15 वर्ग के सारे तत्व पेंटा और ट्राइक्लोराइड बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन केवल और केवल ट्राइक्लोराइड बनाता है, क्यों? तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। नाइट्रोजन Cl3 बना देता है लेकिन Cl5 नहीं बनाता है। नाइट्रोजन F3 बना देता है, F5 नहीं बनाता है। नाइट्रोजन Br3 बना देता है, Br5 नहीं बनाता है। जबकि उसके बाद का फास्फोरस PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है। PF3 भी बनाता है, PF5 भी बनाता है। PBr3 भी बनाता है, PBr5 भी बनाता है। क्लियर हो गए। आर्सेनिक का भी वही हाल है, दोनों टाइप का बनाता है। एंटीमनी का भी वही हाल है, दोनों टाइप का बनाता है। बिस्मथ भी दोनों टाइप का बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन क्यों नहीं बनाता है? समझ गए ना? तो पहले समझ लीजिए, तब इसका जवाब लिख लीजिएगा। पहले समझिए मजे से। अब देखिए ऐसा क्यों है। हम लोग पहले सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p कितना जी 3। बहुत अच्छा, एकदम ईमानदार लोग हैं। लेकिन ये नाइट्रोजन का हुआ। फास्फोरस का क्या हाल है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। क्लियर हो गए। अब आर्सेनिक का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p6 के बाद 3d10 नहीं 3d10 3d10 के बाद 4s2 4p3। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 3 33। इसका मतलब इसका 33 होता है एटॉमिक नंबर। क्लियर है। अब देखिए एक सबसे पते की बात, आप ये बताइए PCl5 बनाने के लिए 3s2 3p6 3d10 डायरेक्ट लिख रहे हैं। प्लीज गांजे भांग और धतूरा का सेवन ना करें। हम यहाँ सेटिंग करके लिख रहे हैं। आदमियों गिनिएगा, पढ़ो कीजिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 में पूरे हो समाज में बता रहा हूँ, ठीक है। 4s2 4p3। गांजा नहीं पिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गौर कीजिए, PCl3 बनाने के लिए PCl3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 है, sp3 है कि नहीं है? बोलिए ना जी। तो इसके लिए s और p ऑर्बिटल का काम है, लेकिन इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3d। मतलब इसमें s p और d तीनों ऑर्बिटल का काम है। क्लियर है ना। अब नाइट्रोजन में तो d ऑर्बिटल दूर दूर तक नहीं है। दिख रहा है कहीं? पीए पे बोल दिया, 7 इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, अवकाश छोटा है, डी है ही नहीं। इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इसीलिए नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता है, इसीलिए यह NCl5 नहीं बना पाता है। अब आप कहेंगे फास्फोरस में भी तो नहीं है, फास्फोरस में भी तो डी नहीं है ना। बोलिए ना जी। नहीं है तो ई काहे बना लेता है? कारण देखिए, ठीक है डी नहीं है, लेकिन तीसरा क्वांटम नंबर में तो घुस गया है ना। बोलिए ना, तीसरा क्वांटम नंबर में तो घुस गया है। 3p में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जब जंप करता है तो 3s वाला जंप करेगा, तो जंप करके यही बना देता है 3d। नहीं समझे? क्योंकि 3s में इलेक्ट्रॉन चला गया है ना, तो जंप करके ऊपर थोड़ी ना कूदना है, बगल ही मार देना है।
क्योंकि 3s जिस लेवल पे होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, 3p वहां भी होता है उसी लेवल पे, और 3d भी वही लेवल पे होता है। तो ये जो लास्ट 3s का इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस में 3d बना देता है। क्लियर हो गए? उसको जंप नहीं करना पड़ता है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को 3d बनाने के लिए 2s से कूदना पड़ेगा। आप लोग पढ़े थे ना, क्वांटम नंबर 1, क्वांटम नंबर 2, क्वांटम नंबर 3। अब इसका पहला इलेक्ट्रॉन 1s2 इसी में है, और 2s2 2 और 3 इसी में है। अब डी तो तीसरा से जो शुरू होता है, बोलिए ना जी, तो इसको कूद करके यहाँ तक आना पड़ेगा ना डी बनाने के लिए। किसको? नाइट्रोजन को। फास्फोरस में ये लफड़ा नहीं है, क्योंकि फास्फोरस के तीसरा में ही, देख लीजिए फास्फोरस के तीसरा में कितना है, 3 2 5 है ना जी, है ना जी। तो एस और पी तो ऑलरेडी बना हुआ है। डी बनाने के लिए इसको ऊपर नहीं कूदना है। अब हमको इस डेस्क पे कूदने में दिक्कत होगा, लेकिन अगर इधर बढ़ना होगा तो सरकते हुए भी धीरे धीरे लगड़ी चाल पे बढ़ लेंगे, ऐसे टेगरी घिसते बढ़ जाएंगे ना। लेकिन इस पे चढ़ना होगा तो मुश्किल होगा। तो फास्फोरस के एस के इलेक्ट्रॉन को थर्ड लेवल में जाने में दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि थर्ड लेवल में तो है ही। तो फास्फोरस में डी ऑर्बिटल तुरंत बन जाता है, नहीं था लेकिन बन जाता है। इसलिए फास्फोरस भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन दिखा सकता है। और इस सारे में तो डी ऑर्बिटल है ही है, देख लीजिए ना, प्लेयाम टंके के चोट पे है, डी ऑर्बिटल है ना, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं, डी ऑर्बिटल ऑलरेडी है। बोलिए समझे कि नहीं समझे? तो क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल अब्सेंट होता है, इसलिए वह sp3d हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता है। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता है, केवल sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। इसलिए नाइट्रोजन केवल sp3 वाला NCl3, NF3, NBr3 जैसा कंपाउंड बना पाता है, जबकि नाइट्रोजन वर्ग के अन्य तत्वों में या तो डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है या डी ऑर्बिटल पैदा हो जाता है। इसलिए बाकी तत्व हाइब्रिडाइजेशन करने में सक्षम होते हैं और वह px5 टाइप का कंपाउंड बनाते हैं। वेरी गुड। आप देख सकते हैं यहाँ 3 तरह का मॉलिक्यूल है, H2O है, CH4 है, NH3 है। तीनों का हाइब्रिड फॉर्म आपके सामने है। लेकिन क्वेश्चन इसका ये उठता है कि वाटर के ऑक्सीजन, CH4 के कार्बन और NH3 के नाइट्रोजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन क्यों वाटर का एंगल 104 डिग्री का रह जाता है और CH4 के हाइड्रोजन का एंगल 109.25 डिग्री का हो जाता है? यही क्वेश्चन उठता है। समझे क्वेश्चन? हाँ सर, लास्ट 12 का क्वेश्चन है, खत्म हो रहा है 2 मिनट में सर, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन क्या है समझ गए? कि इसमें ये एंगल 104 का, इसमें ये एंगल 109.25 का क्यों होता है, जबकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। तो इसका जवाब है कि इसमें 2 लोन पेयर होता है। लोन पेयर धकिया करके दोनों साइड से हाइड्रोजन को दबा देता है। समझ लीजिए, ये देखिए तमाशा। मान लीजिए कि 2 हाइड्रोजन है, एक और पेंसिल दीजिए जी, पेंसिल रुक जाइए, आप लोग को एकदम 100% बुझा जाएगा। हम समझाने में भरोसा करते हैं, रटवाने में नहीं। रटिएगा तो एक और राहुल गांधी पैदा होगा। ये देखिए ऐसे है ना। अब यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और ये जो दोनों पेंसिल है ये लोन पेयर है। लोन पेयर करता क्या है? इसको इधर से और इसको इधर से धकिया करके इसको झुका देता है, और ई वाला भी लोन पेयर धकियाता है। दोनों मिल करके दोनों को धकिया करके शॉर्ट कर देता है। नहीं समझे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का बादल है और जबरदस्त धक्का मारता है। तो ये इसको भी धकिया दिया, ये इधर है, हम 3D में ऐसे दिखा रहे हैं, और ये भी इधर से धकिया दिया। धकियाने के कारण इसके बीच का एंगल तो 109 बनना चाहिए था, लेकिन घट करके 104 हो गया। 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर का धक्का है, और यहाँ पे एक के लोन पेयर है।
तो एक लोन पेयर के धकियाने से 107 बना। एक के लोन पेयर है ना, तो नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, इसलिए वहां हाइड्रोजन के बीच में 107 डिग्री का एंगल बनता है। और जबकि वाटर के मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर है, 2 लोन पेयर का धक्का एक लोन पेयर से जबरदस्त होता है और दोनों हाइड्रोजन को सिकुड़ा देता है। सिकुड़ाने के कारण 104 डिग्री का एंगल बन जाता है। और इसमें फिर यह लोन पेयर है ये नहीं, जब लोन पेयर नहीं है एक भी, तो 109.25 डिग्री का एंगल बनता है। यही इसका जवाब है। नहीं समझे क्या? समझ गए ना?